हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। ओहो, तो आज तो मुझे ये इनका नाम एल्डोरोडा करके कोई देश है। एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में कौन से देश के हैं। एल्डोरा ही करके कुछ है, एल्डोरा करके, ठीक है, बता देंगे। तो बढ़िया खिलाड़ी मिले हैं, इनका नाम है गेवा मास्टर हैं ये, और इनके 1506 अंक हैं। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि वाइट कलर का ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 पर मेरा पोनेंस को E3 पर रख देता हूँ। तो देखिए, ओके, इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रख दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं अपना फेवरेट मूव भी चलूँगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। A2 पर मेरा पोनेंस को उठाकर E3 पर रखूँगा। उसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए वही मुझे सोचना है। ओके, इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, तो नाइट उन्होंने F6 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये नाइट को G4 पोजीशन में रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं G4 वाली को ब्लॉक कर दूंगा, और मैंने H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रख दिया, जिससे कि G4 पोजीशन में अपना नाइट ना रख सके। ओके, तो उन्होंने अब D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है। दैट मीन्स ये अपना वाइट या ब्लैक बिशप बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं अपना फेवरेट मूव चलूँगा, जो कि आपको B2 पर मेरा पॉन है उसको उठाकर B4 पर रख दूंगा। और इस मूव का चलने का एक रीज़न भी है दोस्तों, ये मेरा फेवरेट मूव है, क्योंकि इस मूव में मैं क्वीन भी ट्रैप कर देता हूँ, लेकिन इन्होंने क्वीन अभी रखा नहीं है उस पोजीशन पे कि मैं ट्रैप कर सकूँ। तो कोई बात नहीं है, मैं इन्होंने A7 वाले पॉन को A6 पर रखा है, तो मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो हाल फिलहाल में अभी तक कोई खतरा नहीं दिखा है, ये इनिशियल मूव है, लेकिन इनिशियल मूव भी ऐसे होने चाहिए कि आपका पूरा सेटिंग बना रहे। तो देखिए, इन्होंने मूव चलने में जल्दबाजी कर दी है। मैंने आपको बोला अपोनेंट के हर मूव का एनालिसिस कीजिए। तो जब मैंने अपने बिशप को C2 पोजीशन पर रखा था, तो इन्हें देखना चाहिए था कि मेरा बिशप क्या चीज़ मार रहा है। तो मेरा बिशप इनका E5 वाले पॉन को मार रहा है। आप देख सकते हैं इन्होंने उस पॉन को बचाया नहीं, और इन्होंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रख दिया। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा E5 वाले पर। ये इनकी पहली गलती थी, जिसका मैंने प्रॉपरली फ़ायदा उठाया है। तो आपको बस इतना ही करना है कि अपोनेंट जो मूव चलता है, आप उसके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसकी गलतियों को फ़ायदा उठाइए। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन मैं अदला बदली करने के मूड में नहीं हूँ। मैं अपने बिशप को पीछे ले लूँगा। तो देखिए, अब ये कौन सा मूव चलेंगे डिपेंड करता है इनके मूव पर। ओके, इन्होंने कैंसिलिंग कर ली है, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, और ये काम ये है कि मैं इस पॉन को उठा के एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मैं C2 वाले पॉन को उठाकर नहीं, अब C2 वाले पॉन को नहीं उठाना है। देखिए, मैं C2 वाले पॉन को उठाकर ओके रख दूँ क्या? यस, रख सकते हैं। नहीं, अभी नहीं रखना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा पॉन आपको दिखा रहा है G4 पर, इसको मैं G2 वाले पॉन को उठा के G4 पर रख देता हूँ, क्योंकि मैं इनके लेफ्ट साइड पर अटैक करना चाहता हूँ, वो राइट साइड में अटैक करना चाहता हूँ, चाहे कैंसिलिंग की है। अब एक काम करता हूँ, मैं अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाता हूँ, क्योंकि मेरा सारा अटैक अब राइट साइड में ही होगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करेंगे दोस्तों, मैं अपने इस नाइट को बाहर निकाल के लाता हूँ, उसके बाद ही अपना अगला कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, अब इनका अगर मुझे चक्रव्यूह तोड़ना है, तो मुझे क्या करना है, ऐसे करते हैं दोस्तों, क्वीन से क्वीन मरवा लेते हैं। कैसे, आप सोचेंगे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं? तो ऐसा तो बोल सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, इन्होंने छोटी सी गलती की है, तो पहले उस गलती का फ़ायदा उठा लिया जाए। और वो गलती ये है कि इन्होंने D5 वाले पॉन को आगे चल दिया है। ये देखा नहीं है कि मैं इनके C5 वाले नाइट को मार सकता हूँ, तो पहले उस नाइट को मैं मार दूंगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे चेक देंगे, लेकिन उसके लिए मैं रेडी हूँ। देखिए, मैं वही आपको बोल रहा था। तो अब इन्होंने अपना रूक इस पोजीशन में रखा है, कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, ओ सॉरी, बिशप D7 पोजीशन पर रख लिया, तो मेरे क्वीन को मारने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो इन्होंने गलती की और नाइट एक गवा दिया। तो सबसे पहले अपने क्वीन को बचाना है। मैं इसको लेकर F3 पोजीशन पर आ जाता हूँ, क्योंकि अब ये मेरा E3 वाला पॉन मार सकते हैं, और जैसे ये E3 वाला पॉन मारेंगे, मैं इनके नाइट को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने E3 वाला नहीं चला है, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है।
तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये बिशप से मेरे C5 वाले पॉन को मारे, इन्होंने वही किया। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने इस नाइट को उठा के बाहर रख देता हूँ क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला। अब मुझे देखना है ये कौन, ओह मैंने गलती करी। तो अब सबसे पहले उस गलती को सही करना है दोस्तों। तो एक काम करेंगे कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चल देंगे। तो यही गलती सही करने का सही तरीका था, क्योंकि ये मुझ पर प्रेशर बनाना चाहते थे और मैं नहीं चाहता था कि इस समय मैं कोई भी मिस्टेक करूं। तो अब मैं अपने मूव चल सकता हूं दोस्तों, और मेरा मूव ये है कि भाई सबसे पहले मैं कैजलिंग करूंगा और राइट साइड में कैजलिंग करूंगा क्योंकि ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को सेव करना था और मैंने सेव कर लिया है। तो मैं राइट साइड में ही कैजलिंग करूंगा दोस्तों। इस समय सबसे सही ऑप्शन मुझे वही दिख रहा है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ये अपने बिशप को हटाएंगे, जो बिशप इनका दिख रहा है C5 पोजीशन वाला, ये उसी को हटाएंगे। क्योंकि ये सोच रहे होंगे मैं लेफ़्ट साइड में कैजलिंग करूँगा, लेकिन मैं राइट साइड में कैजलिंग करूँगा। तो ये होता है मूव का टाइमिंग दोस्तों। आपको ये टाइमिंग सीक्वेंस ध्यान रखना है। आपको कैजलिंग उस समय करनी है। तो अभी काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने, देखिए कैजलिंग मैंने अभी भी नहीं की है। क्यों नहीं की है उसका एक रीज़न है। अब सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और अपने इस नाइट को उठाकर, नहीं अभी नहीं, सबसे पहले इस रूक को उठाकर इस पोजीशन पर रखना है। क्योंकि जैसे ही वो अपने बिशप को हटाएंगे, मेरे इस पॉन को मारना चाहेंगे, तो मैंने रूक ऐसी पोजीशन पर रख दिया कि इस पॉन को ना मार सके। इस पॉन को, जो कि C2 पोजीशन पर, इस पॉन को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही दिमाग लगा के वो इस समय मैच खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि सबसे पहले इस पॉन को मार देना चाहिए। ओ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, कोई बात नहीं। और उन्होंने मुझसे बड़ी मिस्टेक की। उन्होंने मिस्टेक ये की है कि भाई देखिए, उन्होंने अपने बिशप से ये पॉन मारना चाहिए था, जिससे कि मेरे क्वीन पर वो चेक पोजीशन लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बिशप से नहीं मारा। ये गलती कर दी है। तो मैं कौन सी पोजीशन चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ इस समय। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा फाइनली। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, लेकिन मैंने वही आपको बोला है कि मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने कैजलिंग क्यों नहीं की। तो ये मूव का टाइमिंग होता है दोस्तों। कैजलिंग आप ऐसे समय कीजिए जब आप फंसने वाले हो, या सामने वाला सारा मूव आपके किंग पर अटैक करने के लिए जोर लगा चुका हो, उस समय आप कैजलिंग कीजिए। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि अटैक कहाँ से करें, क्योंकि इस समय वो यही कन्फ्यूजन में है कि अटैक कहाँ से करें। तो सबसे पहले एक काम करेंगे इस समय, वो है कैजलिंग का। मैं कैजलिंग कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए अगर उन्होंने वाइट बिशप से मेरे नाइट को मारा तो मैं C2 वाले पॉन से उनके बिशप को मारूंगा। तो जैसे ही मैं बिशप को मारूंगा तो वो नाइट्स 20 से ज़्यादा हटा सकते हैं, तो मेरा रूक वो अपने क्वीन से मार सकते हैं। तो रूक को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सीक्वेंस ऑफ मूव होता है दोस्तों, ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर मैं कैजलिंग नहीं करता तो देखिए मैं इनका D4 वाला पॉन मारने वाला हूँ दोस्तों। तो मैंने आपको वही बोला था D4 वाला पॉन मारने वाला हूँ। तो सबसे पहले D4 वाले पॉन को मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड। अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि ओह ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो देखिए मैच में वही जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया, इन्होंने मूव तो बढ़िया चलाया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं काम करता हूँ और अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। तो देखिए अब इन्हें मेरा या तो क्वीन मारना पड़ेगा, या फिर देखिए चेक बचना बहुत ही ज़रूरी था इस समय। तो ये मुझे चेक देने वाले थे, जिससे कि मुझे बचना था। तो मैंने वो चेक बच गया हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो मैं वही आपको बोला था, मूव का आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। और ये H2 पोजीशन से मुझे चेक देने वाले थे। तो सबसे पहले ये पोजीशन मुझे बचनी थी, मैंने बच ली है। तो
अब मैं एक काम करता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहा है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बोल के रखा हुआ है। तो बढ़िया। तो अब सबसे पहले इन्हें अपना इस क्वीन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे चेक देने चाहते थे, लेकिन मेरा F2 वाले पॉन को मैंने 2 कदम आगे चल के F4 पर रख दिया है। तो अब मैं इनका डबल लॉस करने वाला हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा मूव चलने वाला हूँ इस समय। तो सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ ये मैं भी सोच रहा हूँ। बढ़िया, इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, ये अच्छा मूव चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, अपने क्वीन को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मेरा मूव स्टार्ट होगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में देखिए दोस्तों बढ़िया इस समय इन्होंने मूव बना के रखा है और मुझे लग रहा है ये क्या अपने बिशप से मेरा वाइट पॉन मारेंगे क्या। तो अगर इन्होंने मारा बिशप से तो फिर एक काम हो सकता है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये वाइट बिशप से मेरा C2 वाला पॉन मारेंगे क्या, मुझे तो नहीं लगता है मारेंगे। लेकिन मैं अपने क्वीन को E3 पोजीशन से हटाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनके ब्लैक बिशप या फिर नाइट में से एक चीज़ मारना चाहता हूँ। वो तभी मार पाऊँगा जब मैं इनका जो रूक E8 पर है उसके सामने मेरा क्वीन आ रहा है अभी E3 पोजीशन पर। तो क्वीन को हटाना है। तो 11 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेगा। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मैच चला है लास्ट तक, और अगर ये बिना मूव करे चले गए तो हाँ मज़ा नहीं आएगा। वेरी गुड, तो इन्होंने मार दिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पॉन से इस नाइट को मार देना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो अभी तक मैंने इनको पूरा फंसा के रखा हुआ है, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं दोस्तों। देखिए अभी भी मैच में बहुत गेम बाकी है। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा दोस्तों। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि भाई देखिए इन्होंने ये समझ गए थे कि अब मैच में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इतनी जल्दी जाना अच्छे प्लेयर को शोभा नहीं देता। इन्हें एटलीस्ट पूरा मैच खेलना चाहिए था। ये समझ गए थे इन्होंने एक गलती की थी, और अपने क्वीन को सीधा उठाकर इस पोजीशन पर रख दिया था, जो कि येलो आउटलाइन में आपको दिख रहा है, मतलब कि C6 पोजीशन पर रख दिया था। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बिशप से इनके क्वीन को मार सकता था। तो आपको अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसके बाद ही मूव चलना है दोस्तों। तो देखिए तो मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन आई एंजॉय डिफीट को, हार का स्वाद नहीं चखा सके वो। तो अगर आपको मेरा मैच या स्ट्रेटजी या मेरे मूव्स या कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर उन्हें चेस के मूव के बारे में या कंसेप्ट के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाल के रखे हैं। आप उन वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको लग रहा हो कि मेरा कंटेंट लीक सेट कर है या एंटरटेनिंग है या लर्निंग पर्पस के लिए है और आपके ब्रांड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।